नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज श्री गर्ग संहिता के तृतीय खंड में गिरजा खंड की कथा का श्रवण होगा। श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते। जय श्री हरि। श्री गर्ग संहिता गिरिराज खंड पहला अध्याय। कथा है श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पूजन का प्रस्ताव और उसकी विधि का वर्णन। तो कथा शुरू करते हैं। कथम दरार भगवान गिरिम गोवर्धनम वरम उच्छलिद्रम यथा बालो हस्ते नैकेन लीलया परिपूर्णतं स्यास्य श्रीकृष्णस्य महात्मनः वदैचनृतं दिव्यमद्भुतं मुनिसतम्। राजा बहुलाशु ने पूछा, देवर्षि, जैसे बालक खेल ही खेल में गोबर छत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीला पूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था। ऐसी बात सुनी जाती है, सो यह प्रसंग कैसे आया? मुनिसत्तम, इस परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे खेती करने वाले किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि अर्थात पूजा और भोग अर्पित करते थे। एक समय श्री हरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न को अन्यान्य गोप भी सुन रहे थे। श्री भगवान बोले, शक्रस्य पूजनम होत कीर्तिम फलम चास्य विदते लौकिकं वावद्येत दत्त्वा पारलौकिकम। श्री भगवान बोले, यह जो इंद्र की पूजा की जाती है उसका क्या फल है? विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या परलौकिक? श्री नंद ने कहा, राम श्याम सुंदर देवराज इंद्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, पिताजी, इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य क्रमों के प्रभाव से ही सब ओर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी मर्त्य लोक में आना पड़ता है। अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए, जिससे परमेष्ठी ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है। फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की तो बात ही क्या है। उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट, अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसलिए उस काल का ही आश्रय लेकर मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्री हरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्री हरि का भजन करता है वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। गौ, ब्राह्मण, साधु, अग्नि, देवता, वेद तथा धर्म ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। इनको आधार मानकर जो श्री हरि का भजन करते हैं वे सदा इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं।
भगवान के वक्षस्थल स्थल से प्रकट हुआ यह गिरीन्द्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलस्त्य के प्रभाव से इस ब्रजमंडल में आया है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। गौओं, ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ही यह उत्तम भेंट सामग्री महाराज गिरिराज को अर्पित की जाए। यह यज्ञ नहीं, यज्ञों का राजा है। यही मुझसे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों में सनंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे जो बड़े नीतिवेत्ता थे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंदी जी के सुनते ही श्री कृष्ण से कहा। श्री सनंद बोले, नंद नंदन तात, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी यह ठीक ठीक बताओ। श्री भगवान ने कहा, जहां गिरिराज की पूजा करनी हो वहां उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं सब सामग्री रखना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर बड़े भक्ति भाव से सहर्ष शीर्षा मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाएं। उसके बाद गंध, पुष्प, वस्त्र, आसन, भांति भांति के नैवेद्य, माला, आभूषण समूह तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करें। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें, जो श्री वृंदावन के अंग में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के छत्र रूप उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। तदंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद घंटा, झांझ और मृदंग आदि मधुर ध्वनि वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। तदंतर वेदा हमेतम पुरुषम महात्मम आदि इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करें और श्रद्धा पूर्वक गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करें। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखें और उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना का जल भर दें। फिर एकाग्रचित हो गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करें। तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करें तथा गौओं और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाएं। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्टान्न भोजन कराकर अन्य लोगों को यहाँ तक कि चांडाल भी छूटने ना पाए उत्तम भोजन दे। इसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गौओं के सामने नृत्य करें, मंगल गीत गाएं और जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजनोत्सव संपन्न करें। जहां गोवर्धन नहीं है वहां गोवर्धन पूजा की क्या विधि है यह सुनो। गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाएं, फिर उन्हें पुष्प समूहों, लता, जालों और सीखों से सुशोभित करके उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्यों को उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए उतना ही सुवर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे। जो बिना सुवर्ण दिए वहां की शिला ले जाएगा वह महारौरव नरक में पड़ेगा। शालग्राम भगवान की सदा सेवा करना चाहिए। शालग्राम के पूजन को पातक
उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। जो श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला की सेवा करता है वह सातों द्वीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है।